Question is molar volume of van der Waal gas can be calculated by expressing the van der Waal equation as cubic equation with Vm as the variable. The ratio of the coefficient of Vm squared to the coefficient of Vm for gas having van der Waal constant A equal to दिया गया वैल्यू, B का वैल्यू दिया गया है at 300 Kelvin and 3 atmospheric pressure. आपको निकालना क्या है? रेशियो ऑफ किसके वी एम स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वी एम का कॉफिशिएंट का आपको रेशियो निकालना है, जो आपके van der Waal गैस इक्वेशन से निकालना है, जो क्यूबिक इक्वेशन होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट आपका van der Waal इक्वेशन क्या होता है? वो होता है आपका P प्लस एन स्क्वायर्ड बाई ए बाई वी स्क्वायर्ड और V माइनस एन बी इक्वल टू आर टी। ओके, अगर हम n का 1 रख लेते हैं 1, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम हो जाएगा Vm। तो अब इसका यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा P, n तो 1 है तो ये आपका A बच गया और ये आपका हो गया Vm स्क्वायर और ये हो गया Vm माइनस n 1 है तो ये B इक्वल टू आर टी। यहाँ ये nRT होता है ना, तो ये n रहेगा तो ये आपका RT बच जाएगा। ठीक है, n1 है। ओके, तो अब क्या करेंगे? अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा PVM, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से, तो ये आपका आ गया PVM माइनस फिर PB, फिर P को B से, फिर ये आपका आ जाएगा A। यहाँ VM से VM एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे स्क्वायर है तो नीचे एक ही बचेगा मोलर वॉल्यूम माइनस AB बाय VM का स्क्वायर और ये आपका बच जाएगा RT। ओके, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? VM स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई विथ VM स्क्वायर। ओके, आपको VM स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा PVMQ माइनस PVVM स्क्वायर प्लस यहाँ अगर आप VM स्क्वायर से करेंगे तो ये एक VM कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा AVM और ये बचेगा आपका AB, VM स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आपका RT VM बचेगा। अब हम क्या करेंगे? इसको इस साइड कर लेंगे। अब इसको इस साइड अगर कर लेते हैं तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं PVMQ, यहाँ माइनस ले लेंगे, कर ही लेते हैं। ठीक है, ये आ गया RT, VM स्क्वायर है, स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो, और ये आपका हो गया माइनस PB VM स्क्वायर प्लस AVM माइनस AB इक्वल टू 0। अब ये आपका आ जाएगा PVMQ, यहाँ इसको माइनस को लेंगे कॉमन और ये आपका बचेगा RT प्लस PB और ये VM स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा इधर से और ये आपका बचेगा AVM माइनस AB इक्वल टू 0। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रेशियो। किसका रेशियो निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ VM स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ VM। देखिए VM स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका? ये हो गया VM स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब VM का कोफिशिएंट A हो गया तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा माइनस PB माइनस ब्रैकेट में लेते हैं पहले। ठीक है, RT प्लस PB है तो ठीक है, पहले PB कर लेते हैं फिर RT बाई A। अब यहाँ क्या करेंगे? इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो कर दीजिए वैल्यू पुट। यहाँ आपको वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे 300 है किसका वैल्यू? P का, जो आपका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनटू B का वैल्यू कितना दिया गया है? 0.060
डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ओके, प्लस आर टी, आर का वैल्यू दिया गया है 0.082 डेसीमीटर क्यूब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, और ये आपका हो जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर बाई ए का वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पे, ए का वैल्यू दिया गया है 6.0 और 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोल पर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ केल्विन, यहाँ क्या करते हैं, के से के डायरेक्ट ये हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं इसको। अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करके आपका आएगा ये -42.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ओके। और ये आपका आ जाएगा नीचे जो है ही 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोल स्क्वायर। तो देखिए मोल स्क्वायर पर मोल है, दोनों पर मोल में है, तो ये स्क्वायर हट के एक ही बचेगा। यहाँ 6 है तो ये 3 है तो ये कट जाएगा, यहाँ क्यू बचेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कट गया। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये माइनस में है, तो माइनस में ही आंसर आएगा -7.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर क्या आ गया 7.1। तो 7.1 जो होगा तो यहाँ पे आएगा 7.1, माइनस में है तो ये माइनस में आएगा -7.1। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।